दोस्तों क्या हाल चाल। बढ़िया मस्त आप लोग। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बीएसजीबी बिहार बोर्ड का क्या करने वाले हैं, मैथ्स पेपर का PYQs कराने वाले हैं। 2011 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक आएंगे, 2025 तक आने वाले हैं, है ना। तो एक एक प्रश्न पत्र का हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, उसके अलग अलग डायमेंशन को देखेंगे, उसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या हमारा टारगेट रहना चाहिए, इन सब क्वेश्चनों को एक एक करके हम क्या करेंगे, देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखेंगे, आप उसे क्या करेंगे, जवाब देंगे यथासंभव, जो आपको लगेगा आंसर देखेंगे। फिर जब मैं सॉल्व करूंगा तो उस क्वेश्चन आंसर को आप क्या करेंगे, मैच करेंगे कि आपका सही होता है और कितना नहीं। आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप उसको क्या करेंगे, बताएंगे कि हाँ मेरे क्वेश्चन इतने सही हुए, इतने गलत हुए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम करते हैं इस लेक्चर की शुरुआत। और बिहार बोर्ड की जो आए हुए 2011 के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, उन ऑब्जेक्टिवों का सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं, फिर आपसे जवाब मांगेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आपने क्वेश्चन यहाँ देखा, मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है। अब आपको दिया जाता है 5 मिनट, आप वीडियो करिए पॉज और इन क्वेश्चनों को लगाइए टिक। ठीक है, उसके बाद जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट नोट करिए तो क्वेश्चन। आई होप आपने कर लिया होगा नोट। अब चलिए देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आप जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में क्या कर सके, लिख सके। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में? कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। एक बात बताइए, ये P/Q के रूप में क्या ये 3 पूर्णांक है, नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, अभी देखिए √2 से √2 खत्म है ना, यानी दो क्या है, पूर्णांक होता है, यानी यही परिमेय संख्या होगी, यही परिमेय संख्या होगी बी। ठीक है, अब कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मौसा गुणे, मतलब दो संख्याओं को पढ़े ना आप लोग, दो संख्याओं का लॉसा गुणे दो संख्याओं का मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। तो डायरेक्ट आप देखेंगे फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो देखिए इसमें से कौन सा वो है, यानी सी है, तो सी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आप कभी भी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए, उसके बाद जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको लिखिए। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए पूरे तो आप भगा भगा वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, करे एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघात वाला द्विघात कहलाता है। तीन घात वाला त्रिघात कहलाता है ना। तो अब देखिए क्या कहा है, घात एक कह दिया, क्या कह दिया, एक घात। एक घात वाला देखिए रैखिक किसे है, तो द्विघात है, यानी 2 होना चाहिए, त्रिघात में 3 होना चाहिए, और रैखिक में कितना होता है, 1, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो देखिए आप पढ़े होंगे कि जो बेसिक वाला होता है, जैसे रैखिक हो गया तो x प्लस बी हो गया, है ना। द्विघात हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, है ना। त्रिघात को कहता है एक्स क्यूब, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे एक शर्त रखता है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ a और b दोनों b के बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और a b और c ये तीनों किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है, त्रिघात, तो त्रिघात वाला यानी एस से मैच करना चाहिए। अब इससे मैच करने वाला क्या है, ये तो त्रिघात का है, ये क्वाड्रिलेटरल, ये भी ना पॉसिबल है, यानी ये देखिए इस फॉर्मेट में दिख रहा है, यानी हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है आप थोड़ा इसको इरेज करते हैं, फिर देखिए क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे ना उलझाने के लिए पूछता है, आप बहुत दिमाग लगाएंगे, चेंज करेंगे, लंब बटा कौन लाल बटा का पूरा लगाएंगे आप। ठीक है, सिंपल तरीका देखिए, बस चंद सेकंडों में इसके आंसर आएंगे। कैसे, तो देखिए इसके आंसर कैसे आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हम पढ़े हैं क्या, फॉर्मूला पढ़ गए हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। देखिए अभी चूंकि आपको फॉर्मूला में बता रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा। ठीक है, स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, चूंकि हम किसका मान होता है, कॉस का ना, तो साइन वाले को उधर भेजते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखिए कॉस एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए अगर आपको ये फॉर्मूले पता है, तुरंत आप क्या रखेंगे, साइन ए है 3/4, उठा के तुरंत रखिए इसका मान, तो कॉस
एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, साइन ए का मान कितना है 3/4, हमने एक्स माना तो ए रखो, बी रखो, सी रखो, थीटा रखो, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी इसका साइन, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए साइन ए लिखिए या एक्स लिखिए, कितना मान है 3/4, यानी 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे यानी 9 बटा कितना हो जाएगा 16, 9/16 होगा ना। ध्यान से देखिए, घटा के देखिए आप, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब देखिए कॉस ए लिखिए या एक्स लिखिए, बात वही है। तो 16 माइनस 9 अब बेटे कितना हो जाएगा 16। अब देखिए कॉस ए का मान कितना आ जाएगा हमारा 16 में, बताइए कितना आ जाएगा, रूट में 7 और 16 तो 4, यानी 4 बाहर निकल जाएगा। यानी कहीं भी आपको 7/4 दिख रहा है इसमें, देखिए 4 3 3 4, यानी ये डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉस बराबर, अगर कॉस में कहेगा तो डायरेक्ट √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर साइन में पूछा तो साइन बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको रखेंगे तुरंत हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कह रहा है tan A का मान बराबर होगा। तो हम पियर्स एंगल के बारे में पढ़े हैं, युग में जो कोण होते हैं त्रिकोणमिति में उनमें पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है जब थीटा का मान 90 से, ऐसे पढ़े होंगे आप लोग, ये वाला पढ़े होंगे, यहां से लेकर ASTC, ठीक है, ये वाला पढ़े होंगे। इसमें जो चेंज होने वाली कंडीशन होती है, इसमें चेंज करते हैं तो वो 90 माइनस समथिंग करते हैं, तो वो अगला जो उसका पेयर वाला होता है उसमें आ जाता है। तो देखिए इसका पेयर क्या होगा, कॉट आने वाला है, तो देखिए कॉट इसमें कहीं दिख रहा है, पहला वाला तो कॉट वाला हो जाएगा। देखिए जो साइन होता है वो हमेशा कॉस में चेंज होता है, ठीक है, कॉस हमेशा किस में चेंज होगा साइन में, ठीक है, टेन हमेशा किस में चेंज होगा कॉट में, और कॉट हमेशा किस में चेंज होगा टेन में, ठीक है। अब देखिए फिर से क्या मानिए हमारा सेक आ गया, तो सेक हमेशा चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक हमेशा किस में चेंज होगा सेक में। तो अब देखिए 10 है तो 10 किस में चेंज होगा, जाहिर सी बात है बिना सोचे तुरंत मारिए कॉट में, ठीक है, जय हिंद जय भारत हो जाएगा इसका। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम कुछ अगला क्वेश्चन आपको क्या करते हैं इसमें बताते हैं, ठीक है। क्योंकि पी वाई क्यूज है तो हम बहुत फास्ट ही चलेंगे, धीरे चलने वाले नहीं है। चलिए नोट करिए, तो आगे बढ़े हम। चलिए तो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप देखिए और सॉल्व करिए, फिर हम इसका क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। फटाफट नोट करिए, नोट कर इसको सॉल्व करिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए कह रहे हैं कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। देखिए ध्यान से क्या कहा है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स ये अक्ष हो गया, जानते हैं ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स सॉरी ये वाई डैश होता है, ये क्या होता है एक्स डैश होता है। तो एक्स अक्ष से दूरी हमेशा क्या होती है वाई वाली होती है, और वाई वाली को हम क्या कहते हैं कोटि कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं भुज कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कोटि ऑप्शन होगा। कह रहा है किसी बिंदु से एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है भुज, और वाई से अगर पूछेगा तो क्या कहेगा, सॉरी एक्स से कहेगा क्या कहेंगे कोटि, और वाई से कहेगा तो क्या कहेंगे भुज कहेंगे, ठीक है। कह रहा है निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक है। तो 2πr तो वृत्त की परिधि होती है, 4πr² गोले के लिए होगा, ठीक है। πr² क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। कह रहे संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है, संचयी जो बारंबारता होता है उसका वक्र जो होता है, ठीक है, जो कर्व हम ड्रॉ करते हैं उसमें वो कर्व क्या होता है त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है त्वरण, ये मतलब लिखाया जाता है नोट में। कह रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम a बराबर bq प्लस r, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांकों में के निम्न में से किसे परिकलित करने के लिए तकनीक है। तो कह रहा है कि जो
यूक्लिड ने दिया था वो अपनी जो विभाजन एल्गोरिथम दिया था वो किसके लिए दिया था? तो पहली बात तो बड़ी संख्याओं का मौसा निकालने के लिए इन्होंने दिया था, तो जहां इसमें मौसा होगा वो आंसर होगा, पहला लौसा दूसरा मौसा बाकी मौसा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? विरोधी या असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है? विरोधी या असंगत कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? असंगत। एक होता है संगत, एक होता है संपातिक और दूसरा क्या होता है? असंगत। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1, ये वाला कंसेप्ट आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण में। तो ये वहां से क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो ये 2011 का बिहार बोर्ड का है। ठीक है, तो इसे आप लोग सॉल्व कर दिए मैंने, आप लोग आंसर मैच कर लीजिए। फिर से अब हम क्वेश्चन लिखेंगे इस पे और क्या करेंगे, उसको फिर से सॉल्व करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव वाले जो थे ये चूंकि 2011 में ऑब्जेक्टिव में उतना ज्यादा आया नहीं था। ऑब्जेक्टिव का जो कंसेप्ट है 2018 से 50% वाला आया, 50 में 50 करने थे। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। अब ये हाल हो गया बिहार बोर्ड में कि आपको 100 में से 50 करने हैं। बात समझ आ रहा है? 50% ऑफ, यानी ऑफर। ठीक है, तो अभी ये पहले वाली है तो इसमें जाहिर सी बात है कम ऑब्जेक्टिव आएगा। अब लीनियर आएगा, मतलब एक एक नंबर का आएगा, एक लाइन में आंसर देना था। जैसे ग्रामा है, एक लाइन में मैंने आंसर दे दिया, क्या होगा? विरोधी होगा या असंगत होगा। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसको आपको सॉल्व करिएगा, फिर से आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अब इस क्वेश्चन को क्या करिए आप लोग? सॉल्व करिए। ठीक है, एक एक नंबर के हैं ये क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व करने होते हैं इनको। ठीक है, तो सॉल्व करके देखिए आप क्या क्या जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया होगा, है ना? चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा लाइट की ब्राइटनेस बढ़ा दें। ये वाला सही है। ठीक, चलिए कह रहे हैं 1045 का मान ज्ञात करें। 1045 का मान है ना, तो हम जानते हैं 1045 का मान होता है, सिंपल सी बात है। 1045 का मान कितना होता है? 1। ये तो तुरंत देख के ही आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं कॉसिक स्क्वायर a माइनस 1 का मान ज्ञात करें। हम लोग पढ़े हैं कॉसिक स्क्वायर x माइनस a है तो a ही मान लेते हैं। वहां पढ़े थे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कॉसिक स्क्वायर a माइनस कितना? 1। तो एक काम करिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा? कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ e है तो यहाँ e हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मान डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, कितना होगा? नो सॉल्व, डायरेक्ट लिखेंगे कॉट स्क्वायर a। चलिए अगला है हमारा 1026 डिग्री, यानी 1026 डिग्री बट्टा कॉट 64 का मान। तो जब भी ऐसा आता है ना, इसका मान 1 ही आता है। डायरेक्ट हम लोग जब क्वेश्चन ज्यादा हम सॉल्व करते हैं तो याद मतलब ये रहता है कि हाँ भाई इतना ही होता है। देखिए कैसे होता है, और कितना दिया है? कॉट 64। हम अभी इसी ऑब्जेक्टिव में जब सॉल्व कर रहे थे स्टार्टिंग क्वेश्चन, तो उसमें एक चीज पढ़े थे कि 10, इसको देखिए 26 को हम कितना कर सकते हैं? 90 माइनस 64 कर सकते हैं। तो लिख दीजिए इसको 1090 माइनस 64, और कितना लिख सकते हैं? कॉट 64। अब देखिए जब इसको करेंगे तो हम जानते हैं 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। यानी यहाँ कितना हो जाएगा? 1090 माइनस थीटा यानी 1090 माइनस 64, 90 माइनस 64 कितना हो जाएगा? 1064 डिग्री, है ना? अब देखिए इसको घटाएंगे तो 26 ही आएगा, 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 ही आएगा। तो मान भी नहीं बदला, हमारा काम भी चल गया। यानी यहाँ कितना रख देंगे कि कॉट 64 यानी 64 डिग्री, अब अट्टी कितना? 64 डिग्री। 64 से 64 हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। आंसर कितना आ गया? यानी इसका आंसर कितना आ गया? अगला देखिए कह रहा सूत्र इतना क्या कहलाता है? तो देखिए जब भी प्लस प्लस दिख जाए आपको समझिएगा अंतः विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? अंतः विभाजन। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्योमेट्री, उसका फॉर्मूला है ये अंतः विभाजन का सूत्र है। किसका सूत्र है? अंतः विभाजन। बाय विभाजन रहता तो क्या रहता? माइनस रहता। जहां प्लस है वहां क्या हो जाता? माइनस हो जाता। अगर है बिंदु, अगेन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है P इतना बिंदु इतना के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं?
तो फॉर्मूला लगाते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए दो बिंदुओं के दो बीच की दूरी यानी PQ, तो PQ बराबर हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, कितना होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट इसको रख लेंगे माना जाएगा। कह रहा है कि दो त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है, कह रहा है दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो इन दोनों त्रिभुज को क्या कहते हैं। ठीक है, अब दो त्रिभुज है, कौन से है दो त्रिभुज, मानिए एक त्रिभुज, क्या कह रहा है इनके संगत कोण बराबर है, यानी ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है ना। तो कह रहे हैं इनके संगत कोण बराबर है, संगत भुजाएं भी आपस में क्या है बराबर है। तो ये देखिए कंसेप्ट चलता है जिसे हम लोग कहते हैं समरूप, त्रिभुजों की समरूपता, यानी दोनों त्रिभुज क्या है समरूप त्रिभुज है। क्या है, अगर कोई त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसकी क्वालिटी होती है कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनके सभी कोण समान अनुपात में होते हैं और भुजाएं भी समान अनुपात में होंगे, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। चलिए अगला है, बेहतरीन है ये अगला वाला 18 नंबर देखिएगा, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया। तो देखिए क्लास 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं, कब से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 में पढ़े, क्लास 9 में पढ़े, 10 में पढ़े, आगे भी पढ़ेंगे, ऐसा ना है कि यहीं तक है, आगे तक पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है ना जी, समकोण त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज बना लिया। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, मानिए ABC हो गया, कर्ण क्या है AB का वर्ग करने पर किसके बराबर हो जाता है। ठीक है, बी को समकोण किसी को भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं ना, इसी बना देते हैं। AB का स्क्वायर यानी 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है डायगोनल विकर्ण होता है, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब जो सीधा सीधा दिख रहा है, मानो अगर एंगल इस पे बना तो ये आधार हो गया, ये क्या हो गया इसका सामने वाला लंब हो गया, तो AC का स्क्वायर अब प्लस किसका BC का स्क्वायर। ठीक है, ये किसने दिया था, तो ये पाइथागोरस ने दिया था। किसने दिया था, पाइथागोरस, इसीलिए इसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको किसने प्रतिपादित किया, पाइथागोरस ने प्रतिपादित किया। ठीक है, इसी पे हम लोग पाइथागोरस त्रिक भी पढ़ते हैं क्लास 8 में। ठीक है, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए फिर से हम क्वेश्चन को इरेज करेंगे और नए क्वेश्चन को यहाँ क्या करेंगे फिर से रखेंगे। ठीक है, तो आंसर को करिए आप नोट, हम करते हैं अगेन अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, कुछ 4 क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 3.5 मतलब 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। क्या होता है 4πr²। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि पाई का मान क्या लेना है, तो हमेशा 22/7 लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे 4 गुणे पाई का मान 22/7 अगुणे इसका मान कितना है 3.5 × 3.5, क्योंकि त्रिज्या r को ही कहते हैं। बात समझ आया। तो अब देखिए 10 से खत्म 10 7 5 35। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करके गुणा करके क्या कर सकते हैं इजीली लिख सकते हैं 5 2 10, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं 7 5 35, 10 में उठाइए 10 और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 7 35, फिर से 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर से 2 5 कितना हो जाएगा 10 और 5 से 5 खत्म। देखिए मैंने कैसे करा, एक ही में काट दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा। एक एक करके थोड़ा डिफरेंस कर करके काटते हैं, है ना, स्पेस लेके थोड़ा एक एक करके काटते हैं। देखिए 4 था 4 था 4 गुणे 22/7 होगा, इंटू कितना r का मान है 3.5 इंटू 3.5। कोई दिक्कत है। अब देखिए इससे ये खत्म, यहाँ कितना हो जाएगा 1 से उड़ाएंगे 10। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम चाहें तो 2 दूनी कितना हो जाता है 4, 2 5 10।
ठीक है, 5 सत्ते 35, ठीक है। यानी हमारे पास बचा क्या, थोड़ा ध्यान से लिख लीजिए, 2 गुणे 22 गुणे 35 गुणे 7, अब बट्टे कितना बचा, 7 गुणे 10। देखिए 7 से 7 खत्म, 2 पचे कितना होता है 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब हमारे पास बचा है क्या, 22 गुणे 7, ठीक है। देखिए फिर से मैं कटा रहा हूँ, 2 2 जा 4, फिर से 2 5 जा 10, अब 2 पचे 10 हो गया, 5 से काटेंगे 7 बार में खत्म, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा, अब फिर से इसमें जो बचा रहेगा उसको हम क्या कर लेंगे, कट पिट कर लेंगे जो आएगा। अब ये जो आएगा 7, 7 दूनी 14, 4 से 1 हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 154, यानी इसका आंसर कितना आएगा 154। चलिए अब इस वाले करके आप दिखाइए, ये क्या है, तो ऐसी ऑब्जेक्टिविटी दी है इसमें, करें किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। चलिए ये करके दिखाइए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, करिए फटाफट। ठीक है, चलिए करिए, चलिए आप, लग रहा है मैंने कुछ गलती किया क्या, और यार अर्धगोला है, गोला नहीं है, अर्धगोला है, अर्धगोले का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, सारी सारी ये तो गड़बड़ हो गया, 77 आएगा इस हिसाब से, तो देखो कितना आता है, मैंने गलत फॉर्मूला लगा दिया। अर्धगोला है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू 22/7 होता है, ठीक है। 2 इंटू 2 गुणे 22/7, और आर का मान क्या है 3.5 इंटू 3.5, देखिए ये 10 हो जाएगा, ये हटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पच्चीस कितना हो जाएगा 10, 5 से कितना हो जाएगा 35, कोई दिक्कत, इस 7 से ये 7, जय हिंद जय भारत हो गया। 2 पच्चीस कितना होता है, 5 दूनी कितना होता है, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, अब 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से ये कितने बार में कट जाएगा 11 बार में, यानी ऊपर कितना बचेगा, हाँ 77, 11 गुणे यानी 77, ठीक है। मैं ये फॉर्मूला गलत यूज कर दिया था। चलिए ये आपसे बन गया, बना लिया आप लोगों ने, किया जाए प्रैक्टिस इसके, है ना। चलिए करते हैं, किससे करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, किससे करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, तो 96 का करिए, करेंगे इकाई के स्थान में कितना है 6, यानी 2 से जाएगा 2 48, ठीक है। फिर से 2 से जाएगा कितना 24, फिर से कितना 2 12, फिर से 2 कितना हो जाएगा 6, फिर से 2 और 3 हो जाएगा, फिर से 3 1। चलिए अब 404 है, ये कितने से जाएगा, तो चलिए देखते हैं, 2 से जाएगा, फिर अब 101 किसी से नहीं कटता है, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड से करना है, थोड़ा इरेज करते हैं ताकि इसका क्वेश्चन का ऊपर हम सोल्यूशन थोड़ा ले सकेंगे, ठीक है। मेरा डस्टर कहाँ गया है, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज करेंगे ताकि इसका हम ऊपर उपयोग करने वाले हैं जगह का, है ना। क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया आप लोगों ने, नोट भी कर लिया है। नाइन्टी सिक्स की जगह कितना है, ये 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू ऐसे, 2 इंटू 2 2 2 इंटू 2 इंटू 3, 404 का कितना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 101, 101। अब देखिए अगर हम लॉसा मौसा, चूंकि दोनों का रहा है तो मौसा निकालते हैं, तो दोनों में जो मैच करे उसी को लिखते हैं, तो देखिए ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तो 2 गुणे 2 यानी 4, इसका मौसा कितना होगा 4। अगर लॉसा पूछे तो जो मिलता है वो भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है वो भी लिखते हैं, तो देखिए 2 गुणे 2 मिला, फिर से इसमें मिला 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर से 3 और गुणे 101, गुणा करिएगा जो आएगा उसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिया आप लोग,
नोट कर लिए। ये तो था अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। इसका एक और आप लोग फॉर्मूला, अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, ठीक है, तो उससे भी हमने देखा था कि क्या कहते हैं, यूक्लिड कहते हैं कि पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दीजिए, ठीक है, और बट्टे में क्या कर दीजिए, उनका मौसा कर दीजिए, उससे भी आ जाएगा। अब मानिए आप इतना गुणा करना नहीं चाह रहे हैं तो आसानी से एक और इसमें लगा लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा है तो हमेशा यही लगाइएगा। अगर मानिए ऐसे कहते हैं लॉसा निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, तो लॉसा और कहता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितना है 96 और दूसरी संख्या कितना है 101, अब कितना 4 है ना, 24 चौक को कितना होता है 96 है ना, 24 का कितना कर लीजिए 101 से, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे हम क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन बिना किसी, तो इसको पहले इरेज कर देते हैं, है ना। कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताएं कि 780 क्या है, परिमेय संख्या के दशमलव के किस रूप में। तो देखिए दशमलव का प्रसार रूप जानने के लिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो हर होता है उसका फॉर्मेट 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, है ना। अब इसका हर कितना है 80 है, तो 80 का गुणनखंड कर दीजिए, सीधा सीधा क्या कर दीजिए गुणनखंड, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5 और 5 1। देखिए 2 कितना बार आया 3 बार, 4 बार आया, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 1, यानी इस फॉर्मेट में है ना। यानी अगर ऐसा फॉर्मेट में आता है वो तो शांत होता है, क्या होता है दशमलव का प्रसार क्या होता है शांत होता है। शांत बोले तो वो कट जाता है, एक समय के बाद क्या होता है कट जाता है, यानी इसका जो 7/80 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा शांत होगा, क्या होगा शांत होगा। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मेट में टूट जा रहा है, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए देखिए अब ये 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, है ना। देखिए अब वो इसको सॉल्व कर लिए, वीडियो पॉज करके पहले आप इसको सॉल्व करिए। देखिए कह रहा है cot a बराबर, यदि cot a बराबर इतना है तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है हमको, है ना। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं 15 cot a बराबर 8 दिया है ना, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा 8/15, है ना, 8 बटा क्या हो जाएगा 15। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं है ना, tan a बराबर क्या जानते हैं 1/cot a, है ना। तो अब इसको हम चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसी से भी। देखिए एक आप लोग पढ़े होंगे लाल बट्टा कक्का, है ना, एक सबसे फेमस पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, हरे हरे बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो देखिए लाल बट्टा कक्का ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है क्या टेन, तो लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब बट्टा आधार जो होता है तो कॉट बराबर होता है, कॉट को अगर हम देखें तो कॉट में होता है पहले आधार और बट्टा क्या लंब, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। या इसी को इंग्लिश में कहें तो इसको हम कहते हैं बेस और इसे क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, ऐसा हो जाएगा। या तो 10 से करिए ना तो डायरेक्ट इसी में कर लीजिए। अब देखिए हम मान लेंगे इन सबके बराबर क्या मान लेंगे की मान लेंगे, की माना है ना, क्यों, क्योंकि ये रेशियो में है, एग्जैक्ट तो वैल्यू हमको पता नहीं है, तो रेशियो में है, तो रेशियो में मानने के लिए हम क्या मान लेते हैं के मान लेते हैं, है ना। अब देखिए अब इससे हम क्या करेंगे 8 बराबर हमारा जो 20 बराबर हो जाएगा, 20 बराबर हमारा आएगा 8 के और परपेंडिकुलर बराबर कितना आएगा 15 के, है ना। तो अब हमको जब 20 और परपेंडिकुलर यानी आधार और जब लंब मिल गया है तो पाइथागोरस ने हमको बता के गए हैं, पाइथागोरस क्या बता के गए हैं, पाइथागोरस ने कहा था, डायरेक्ट लगा देंगे पाइथागोरस से, क्या कह के गए थे कि अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा h बराबर क्या हो जाएगा
8 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ये बीच में के है, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा 64 के स्क्वायर अब प्लस 225 के स्क्वायर। अब एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 289 के स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये स्क्वायर है इधर आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 289 के स्क्वायर। इसमें से कितना h बराबर क्या निकल के आएगा, यानी 17 के, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। अब देखिए, अब हमको निकालना है किसका किसका वैल्यू, हमारे पास देखिए कौन आ गया, लंब है ये, आधार है ये, किसका निकालना है, साइन ए का। थोड़ा इसमें यूज कर लेते हैं अभी। साइन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 15 के, है ना, हाइपोटेनस कितना है, तो देखो हाइपोटेनस हमारा है 17 के से के खत्म हो जाएगा, यानी 15 बट्टा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, है ना। सेक ए को अगर हम कहें तो सेक ए कितना आ जाएगा हमारा, तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है, ये सेक, यानी सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, यानी इसका उल्टा होता है, यानी इसमें हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो बेस हाइपोटेनस कितना है 17 के और बेस कितना है 8 के से के खत्म, यानी 17 बट्टा 8, ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर आ गए, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम क्या करते हैं, अगला बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अभी हमारा ये 24 नंबर क्वेश्चन करना बाकी है ना। जी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। देखिए कह रहा है 2 tan 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री। डायरेक्ट इसका मान रख देते हैं, क्या रख देते हैं, मान। tan 45 का मान कितना होता है 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान तो होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ये मान सब आप पढ़े होंगे, याद कर लीजिएगा। अब क्या है माइनस साइन 30 60 डिग्री, तो साइन 30 का भी मान कितना होता है, 60 का भी मान कितना होता है, इतना ही होता है, ठीक है। इससे पूरा पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी डायरेक्ट इसका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। वैसे भी देखो 90 माइनस थीटा करेंगे तो इससे खत्म हो जाएगा, tan 45 का मान tan 45 का 1 यानी 2। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चलिए इतना हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लिखते हैं और उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए अब अगले हमारे 2 क्वेश्चन ये हैं, दोनों समांतर श्रेणी से है। कह रहे समांतर श्रेणी इतना के लिए प्रथम पद ए तथा समांतर डी लिखिए, और इसमें समांतर श्रेणी में प्रथम 22 पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है, यानी एसएल निकालना है। तो चलिए आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, A1 A2 A3, ठीक है, और ये हो गया A4 A ऐसे आता है। तो जो पहला होता है वो हमारा प्रथम पद होता है, यानी ये इसे बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, इसे प्रथम पद बोलते हैं या A1 इसको बोलते हैं। अब देखिए D बराबर हमारा होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 1/2 माइनस A1 कितना है 3/2, है ना। ठीक है, दो दो का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 बट्टा कितना हो जाएगा 2, यानी जो मान आएगा डी का वो कितना आएगा -1, है ना। ये तो आसान था। अब इस पे आते हैं समांतर श्रेणी। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है, उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। अब इस क्वेश्चन को भी आप क्या करिए, सॉल्व करिए, ठीक है, फटाफट सॉल्व करिए इसको। ये लाइट की वजह से यहाँ चमक रहा है, वही मैं देख रहा था। ये देखिए ये है 8 3 -2, ठीक है, और डाटा ऐसे क्वेश्चन। अब इसका हमको एसएन ज्ञात करना है, तो पहले क्या क्या दिया है ये लिखिए। तो दिया क्या है, ए बराबर कितना दिया है 8, और डी जानते हैं हम, इसमें से इसमें माइनस करेंगे, यानी -5 माइनस करके देखिए क्या कर सकते हैं इसको। डी बराबर 8 - 3 बराबर 3 - 8, तो कितना आ जाएगा -5। चलिए यानी डी निकल गया। अब हम जानते हैं
कि Sn यानी Sn 22 पदों का योगफल यानी n का मान कितना दे दिया है 22 दे दिया। अब हम फॉर्मूला जानते हैं Sn बराबर होता है 2a इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है। अब Sn कितना है 22 यानी 22/2 और a का मान तो 2 गुणे 8 का मान 8 है ना, प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है तो देखिए -5 है, इंटू -5 कर दीजिए तो देखिए S22 बराबर कितना हो जाएगा, S22 कितना हो जाएगा 22/2 यानी डायरेक्ट इसको 11 कर सकते हैं, है ना। ये कितना हो जाएगा 16 और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस 21 इंटू -5 है ना, 21×5 105 तो 22 बराबर कितना हो जाएगा 11 इंटू 16 और -21×5 105 है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए S22 ठीक है, S22 कितना हो जाएगा तो 11 इंटू इसमें से घटा लीजिए कितना आएगा 9 है ना, 9 आएगा और जब इसमें से कैरी दिया तो कितना बचा 9 में से बन जाए 8 ठीक है। अब देखिए ये माइनस, अब इसको गुणा कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये इतने पदों का योगफल। अब देखिए आपको मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्या हुए होंगे समझ में आए होंगे। ऐसे ही प्रीवियस ईयर में क्या पूछते हैं क्वेश्चन पूछते हैं, अभी ये क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुए हैं। 2011 में 47 क्वेश्चन पूछा है, कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है 47, अभी हमने कितने किए हैं 26 किए, यानी अभी भी 21 क्वेश्चन बचे हुए। तो वो चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में ऑलरेडी वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया है, अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 40 मिनट के अप्रॉक्स पहुंच गया होगा। तो हम इस वीडियो क्या करेंगे यहीं पॉज करेंगे, इसको 2 पार्ट में बनाएंगे, एक और वीडियो लेके आएंगे उसमें क्या करेंगे इसको इससे आगे सॉल्व करेंगे ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पूरी उमंग के साथ। जय हिंद जय भारत।